जय जय श्री सीताराम, श्री सीताराम। हमारा जो विषय चल रहा है कुछ समय से, वो चल रहा है भगवान की शरणागति। भगवान की शरणागति कैसी होनी चाहिए, भगवान कौन है, भगवान कैसे हैं। ये एक सामान्य सी बात है और सबके लिए उत्तर लगभग एक जैसा ही रहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, संसार की रचना की है, हमारी रचना की है और भगवान के संकल्प से ही हमारा जन्म हुआ है। इस प्रकार की बातें सबके मुख से सुनने को मिल सकती हैं। भगवान के चाहे भक्त हों, है ना, चाहे भगवान को मानने वाले, चाहे भगवान को जो ना मानने वाले हैं, दुष्प्रवृत्ति के दूषित विचार वाले लोग, तो वो भी भगवान के बारे में सबकी जो धारणा है लगभग एक समान होती है। लेकिन यदि हम बात कहें भक्त की शरणागति, तो जो सामान्य दृष्टि से भगवान का भक्त होता है, उससे भगवान की अर्चा अवतार की पूजा करने वाले हैं या भगवान की किसी और प्रकार से सेवा करने वाले हैं, वो सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाले और एक भगवान की वाणी का आश्रय लेकर भगवान की शरण में जाके भगवान को प्रसन्न करने वाले, दोनों भक्तों में बहुत अंतर है। केवल एक भगवान के शरण होने का रहस्य क्या है? केवल भगवान के शरण, और किसी के शरण नहीं, केवल भगवान के शरण। अब सुनने में तो सामान्य सी बात लगती है कि भगवान के शरण मतलब भगवान के शरण हो जाना, लेकिन यहाँ पे जो केवल शब्द आ गया है ना, इसी में रहस्य वाली बात आ गई है कि केवल एक भगवान के शरण, केवल भगवान के शरण, ये कैसे होगा? ये बात है समझने वाली कि केवल भगवान के शरण कैसे होगा। तो इसका रहस्य ये है कि जैसे भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान का प्रभाव है ना, भगवान का तत्व है, भगवान के रहस्य हैं, महिमा है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का नाम है ना, भगवान का धाम है और भगवान का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है ना। तो केवल भगवान के शरण होने का अर्थ है कि ये सब जो भगवान के गुण हैं, ये सब जो भगवान के गुण हैं, इनकी ओर दृष्टि नहीं रखनी है, इनकी ओर देखना नहीं है। समझे ना? भाव क्या है? भाव ये है कि मैं केवल और केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे हैं। भगवान में केवल का अर्थ है कि केवल और केवल भगवान ही मेरे हैं। ना भगवान का ऐश्वर्य से संबंध है कोई मेरा, ना भगवान के गुणों से है, ना भगवान की शक्ति से है, ना भगवान के और भी जो गुण हैं उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि भगवान मेरे हैं। अगर मैं भगवान के गुण को देखूं, प्रभाव को देखूं और भगवान किस प्रकार से गुण और प्रभाव को देखते हुए अगर मैं भगवान के शरण हो जाता हूँ, तो वास्तव में क्या मैं भगवान के शरण हो गया? नहीं। हमें जो गुण पसंद आया, हमें जो भगवान का प्रभाव अच्छा लगा, है ना, हम तो उसके शरण हो गए ना। हम भगवान के उस गुण, उस प्रभाव के शरण हो गए, ना कि भगवान के शरण हो गए। अब इस बात को सुन के कोई उल्टा ना समझे, है ना। जैसे भगवान के गुण हैं, प्रभाव है, नाम धाम ऐश्वर्य माधुर्य, सब लीलाएं हैं, इन सब को मानना नहीं है, इनकी तरफ जाना भी नहीं है ना, इनकी तरफ जाना भी नहीं है और इनको मानना भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में कोई बहुत बड़े प्रधानमंत्री, है ना, बहुत बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति आपके गली में आ जाए, आपके क्षेत्र में आ जाए, तो लोग उनको पूछेंगे, लोग उनका सम्मान करेंगे। वो तो लोग उनका सम्मान कर रहे हैं? नहीं, उनका सम्मान नहीं हो रहा है ना, लोग उनके पद के कारण उनका सम्मान कर रहे हैं। आज यदि कोई उनके सामने हाथ जोड़ रहा है, पैर छू रहा है, तो वो किसके कारण? उनके पद के कारण। तो वास्तव में वो सम्मान किसका कर रहा है? उनके पद का, ना कि उनका। तो यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि भगवान के जैसे हम शरण हो रहे हैं, तो हमें शरण में भगवान के ही शरण होना है। शरण में
हमें केवल भगवान के शरण होना है, उनके गुण प्रभाव उसके शरण में नहीं होना है कि हाँ अरे भगवान तो हमारे इतने सर्वशक्तिशाली हैं, हम तो उनके शरण में चले जाएंगे, है ना, उनसे ज़्यादा प्रभाव किसी का नहीं है, वही एकमात्र तत्व हैं सृष्टि में। तो आप भगवान के शरण नहीं हुए, भगवान का जो आपने प्रभाव सुना, आप उस प्रभाव के शरण हो गए। एक भगवान के शरण का सीधा सीधा अर्थ है कि भगवान मेरे हैं। अब वो ऐश्वर्य संपन्न है तो अच्छी बात है, और उनका कोई ऐश्वर्य नहीं है तो भी अच्छी बात है। दयालु हैं तो अच्छी बात है, और निष्ठुर हैं, कठोर हैं, उनके समान दुनिया में कोई भी कठोर नहीं है ही नहीं, तो भी अच्छी बात है। उनके प्रभाव की बात कहें तो कहा जाए कि उनका प्रभाव बहुत बड़ा है। भाई प्रभाव होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, और उनका प्रभाव नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई जानता नहीं है, तो भी अच्छी बात है। शरणागति में इन सब बातों की कोई भी परवाह नहीं होनी चाहिए। बस एक ही बात पता होनी चाहिए कि वो जैसे भी हैं हमारे हैं, जैसे भी हैं वो हमारे हैं, ठीक है। अब हमारे ऐसा मानने से ऐसा तो नहीं है कि भगवान के जो गुण हैं, प्रभाव हैं, ऐश्वर्य हैं, शक्तियां हैं, वो सब कहीं चली जाएंगी। कहीं चली तो जाएंगी नहीं, ऐसी तो बात है नहीं कि कहीं चली जाएंगी, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। बस हम उनकी शरण में जाते समय, शरणागति में हम केवल और केवल उनकी परवाह नहीं करेंगे। बस इतनी बात हमें है कि हम उसकी परवाह नहीं करेंगे, ठीक है। ये है, जहाँ गुण प्रभाव आदि को लेके भगवान की शरण हो गए तो वहाँ भगवान की शरण नहीं, वहाँ भगवान का जो गुण है, प्रभाव, उसकी ही शरण होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे कोई पैसे वाला हो, उसकी कोई सम्मान करे, सेवा करे, तो वो उसका सम्मान थोड़ी कर रहा है, उसके धन का सम्मान कर रहा है ना। कोई बलवान है ना, कोई यदि उसका सम्मान कर रहा है तो उसका नहीं, उसके बल के कारण उसका सम्मान हो रहा है। ऐसे ही यदि भगवान के गुण को देख के भगवान की शरण हो जाए तो भगवान के आप गुण के कारण भगवान की शरण जा रहे हैं, आप भगवान की शरण वैसे नहीं जा रहे हैं। इसलिए भक्त की दृष्टि तो केवल और केवल भगवान पे रहनी चाहिए, उनके गुण, ऐश्वर्य, प्रभाव, शक्ति, इन सब भक्त की दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। जैसे मानस जी में कथा आती है ना कि सप्तऋषियों के बाद जब राम जी की आज्ञा हो जाती है शंकर जी को कि आप जाके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, तो भी शंकर जी परीक्षा लेने का विचार रखते हैं। तो शंकर जी सप्तऋषियों को भेजते हैं माता पार्वती के पास परीक्षा लेने के लिए। तो सप्तऋषि जाते हैं और फिर बखान करते हैं, अरे शंकर जी ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं, शंकर जी ऐसे हैं। अब शंकर जी के जितने अवगुण कहते हैं, विष्णु जी के उतने ही गुण कहते हैं, और कहते हैं कि यदि तुम तैयार हो जाओ, तुम विष्णु जी से तुम्हारा विवाह का बात है, शंकर जी के पीछे क्यों पड़ी हो। शंकर जी तो क्या, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु तो संपूर्ण गुणों के धाम है, शंकर जी में क्या रखा है ना। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। तो जब वो कहते हैं तो माता पार्वती यही कहती हैं कि भले ही शंकर जी कैसे भी हों, शंकर जी कैसे भी हों, वो भले ही अवगुण के भंडार ही क्यों ना हो, और विष्णु जी सभी गुणों को धारण ही करने वाले क्यों ना हो, चाहे जो भी हो। जेहि कन मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। लेकिन जिसका मन जहाँ रम जाता है उसको उसी से काम होता है। तो इसलिए हम तो केवल शंकर जी से ही विवाह करेंगे, है ना। तो इस प्रकार जो भगवान के प्रभाव की ओर नहीं देखने वाला जो भगवान का प्रेमी होता है ना, वो ही वास्तव में भगवान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भगवान के प्रभाव की ओर नहीं देख रहा है। वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही भगवान को बांध सकता है, वही भगवान को बेच सकता है ना। क्योंकि वो देखते हैं कि ये मुझसे प्रेम करता है, ये मेरे प्रभाव की ओर नहीं देखता। भाई प्रभाव की ओर देख रहा है, इसका अर्थ ये है कि इसे हमसे कुछ पाने की कामना है, ये हमसे कुछ पाना चाहता है, इसलिए तो प्रभाव की ओर देख रहा है। जैसे वरदान चाहिए तो वरदान पाने के लिए तो भगवान की शक्तियों को देखना पड़ेगा ना, भगवान के ऐश्वर्य की ओर देखना पड़ेगा ना। जैसे पूतना राक्षसी जब जहर लगा के आती है स्तन में, और जब श्री कृष्ण जी को जब मारने का प्रयास करती है तो भगवान उसको माता की गति दे देते हैं ना, जसुमती की गति पाई,
माता की गति उसको प्रदान कर देते हैं। चलो ठीक है। अब जो उनके मुख में जहर देना चाहती है, उसे तो आपने माता की गति दे दी, उसे आपने माता की दे दी। अब जो माता रोज प्रेम से दूध पिला रही है, अब उसे आप क्या देंगे? जो जिसने विष देने का प्रयास किया उसको तो आपने मुक्ति दे दी, माता का स्थान दे दिया, है ना, मुक्ति दे दी, माता का स्थान दे दिया। लेकिन जो वास्तव में माँ है वो क्या प्रेम कर रही है, तो आप उसे क्या दोगे? तो उसे भगवान ने क्या दिया? तो जो अनंत जीवों को जो चलाने वाले भगवान हैं, अनंत जीवों को जो बांधने वाले भगवान हैं, वो उनके अधीन हो गए, वो उनके वश में हो गए। और इतने वश में हो गए कि माता जब छड़ी दिखाती है तो बाल कृष्ण जी आगे भागते हैं, डरते हैं, रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया का जो देखना है वो श्री कृष्ण जी के प्रभाव की ओर नहीं है, वो केवल श्री कृष्ण जी को देख रही हैं, उनके प्रभाव की ओर नहीं देख रही हैं। तो इस प्रकार जो भगवान से मुक्ति चाहते हैं ना, उन्हें तो भगवान मुक्ति दे देते हैं। अनिच्छित आवई बरियाई, मानस जी में आया कि अनिच्छित आवई बरियाई, कि ठीक है मुक्ति चाहिए, मुक्ति ले लो, बात खत्म करो। लेकिन जो मुक्ति भी नहीं चाहता, जो कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान अपने आप को ही दे देते हैं, है ना। सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सर्व भाव से भगवान की शरण हो जाना, है ना। जैसे हमारा शरीर अच्छा है, हमारी इंद्रियां वश में हैं, हमारा मन शुद्ध है, निर्मल है, हम अपने बुद्धि से भी, ज्ञान हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, हम पढ़े लिखे भी हैं, यशस्वी भी हैं, हमारा संसार में सम्मान भी है। इस प्रकार से हम कुछ हैं, इस प्रकार से हम कुछ हैं, ऐसा मानकर जो भगवान की शरण जाता है वो वास्तव में शरणागति नहीं है। भगवान की शरण होने के बाद शरणागत को ये विचार नहीं करना चाहिए कि देखो भाई हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए, हमारा मन ऐसा होना चाहिए, हमारा भगवान में ध्यान ऐसे लगना चाहिए, है ना, हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लक्षण होने चाहिए, हमारे ऐसे आचरण होने चाहिए, हमारे में ऐसा भगवान का प्रेम होना चाहिए, हम भगवान की कथा कीर्तन सुने, भगवान का नाम जप करें तो हमारे भी नेत्रों से अश्रुपात होना चाहिए, अश्रु निकलने चाहिए हमारे नेत्रों से, है ना, हमारे भी कंठ जो है अवरुद्ध हो जाए, है ना। अब ऐसे हमारा होता नहीं है, बताओ, हम भजन करते हैं, ऐसे हमारे साथ तो होता नहीं है, तो हम भगवान की शरण नहीं हुए, हम भगवान के चरणों में नहीं गए। ये सब बातें अनन्य शरणागति की एक आधारभूत नहीं है, कसौटी कहते हैं ना, कसौटी। तो अनन्य शरणागति को ये सब बातें परिभाषित नहीं करती हैं कि ये सब है तो ही आप अनन्य शरणागत हो, ये सब है तो ही आपके जो है मन में भगवान के प्रति शरणागति है, यही शरणागति की कसौटी है। ऐसा नहीं है। जो अनन्य शरणागत हो गया, जो अनन्य शरण हो गया, वो ये नहीं देखता कि शरीर स्वस्थ है, बीमार है, मन चंचल है, स्थिर है, बुद्धि कैसी है कैसी नहीं है, मूर्ख है तो विद्वान है कि विद्वान है, योग्यता है कि नहीं है। उसकी दृष्टि में ये सब चीज़ें बेकार है, कूड़ा करकट सब बेकार, उसके लिए कुछ नहीं है। क्यों? यदि वो ये सब अपने आप में देखेगा तो उससे उसका अभिमान ही बढ़ेगा कि हाँ मैं कुछ हूँ। अब भगवान का शरणागत भक्त है तो अभिमान की पुष्टि तो करने से कोई लाभ है नहीं, है ना। और देखने लगेगा अरे ये नहीं हुआ तो भगवान के भक्त कैसे, ये नहीं हुआ तो भगवान के भक्त कैसे। यदि ये देखने लगेगा तो स्वयं में ही निराशा होने लगेगी कि मैं तो भगवान की शरण हो गया लेकिन भक्तों के गुण तो मुझ में है नहीं, भक्तों की जैसी जीवनी होनी चाहिए वैसी तो जीवनी मुझ में है नहीं। गोस्वामी जी एक पद लिखते हैं बिना पत्रिका में, कबहू हो यही रह नहीं रहूँगो, श्री रघुबीर कृपालु कृपाते, है ना, सरल स्वभाव कहूँगो, कबहू हो यही रह नहीं रहूँगो, मैं कभी तो ऐसी रह नहीं रहूँगा, कभी तो भगवान की कृपा से मेरा सरल स्वभाव हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं कबहू हूँ यही रह नहीं रहूँगा, कि कभी तो मैं ऐसी रह नहीं रहूँगा, कभी तो भगवान के कृपा से इस प्रकार के सरल स्वभाव को ग्रहण करूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ हम ऐसे नहीं। यदि भक्त अपने में गुण देखने लगेगा तो उसे उस गुण का अभिमान हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं सार पे, है ना, कि भक्त यदि अपने में गुण देखने लगेगा तो उसे उस गुण का अभिमान हो जाएगा। सकल शोक दायक अभिमाना,
जब अभिमान होगा तो वो अपने साथ कलेश को लेके आएगा, दुख को लेके आएगा, निराशा को लेके आएगा। और अगर गुण दिखाई दिए तो अभिमान हो गया, और यदि गुण नहीं दिखाई दिए तो निराशा हो गई, जो कि आप सभी में है। आप सब में भी तो निराशा है ना कहीं कि अरे ये हमारे में नहीं है, ये हमारे में नहीं है। कभी कभी मन में निराशा आ जाती है कि बताओ गुण नहीं है, ये सब गुण हमारे में नहीं है, बड़ी निराशा हो जाती है। तो भगवान की शरण होने के बाद इस प्रकार से गुणों की ओर नहीं देखना चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं हम सोचें अच्छा ठीक है फिर तो जैसा है सब ठीक है, फिर तुम चाहे किसी को मारें पीटें, बैर भाव करें, द्वेष करें, किसी से ममता करें, कुछ मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तात्पर्य ये है कि हमें अपने गुणों की ओर ध्यान नहीं देना है। हमें ना अपने गुणों की ओर ध्यान देना है, ना भगवान के गुणों की ओर ध्यान देना है ना। अपने में ये नहीं सोचना है कि हाँ मुझ में ये लक्षण, मुझ में ये गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि शरणागत भक्त तो केवल भगवान के गुणों की ओर ही देखता है, बस। अब लोग तो कुछ भी कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। भगवान का भक्त है, बताओ कितना दुखी है। भगवान का भक्त है, बताओ बीमार पड़ा है ना। भगवान का भक्त है, बुखार क्यों हो गया। भगवान का भक्त है, ऊपरी हवा का चक्कर क्यों हो गया। भगवान का भक्त है, इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो लोग तो अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बातें कहते रहते हैं, है ना। भगवान का भक्त है तो इसका धन कैसे चला गया, इसका संसार में अपयश कैसे हो गया। लोग तो अपने अपने मन के अनुसार अपनी कसौटी करते रहते हैं, क्योंकि वास्तव में उसको, जैसे राम जी कहते हैं ना कि माता कैकेयी पे जो आक्षेप लगाने वाले हैं उनको वास्तव में कभी सत्संग मिला ही नहीं। तो इस प्रकार से जो सोचने वाले हैं उनको वास्तव में कभी सत्संग मिला ही नहीं। यदि सत्संग मिलता तो उनके मन में ये सब बातें नहीं आती। वो इन सब बातों को समझ ही नहीं सकते। उन्हें तो इन बात का अर्थ भी नहीं पता कि हाँ कि भगवान का भक्त यदि दरिद्र होता ही है, उनको संसार में अपनापन मिलता ही है। वो तो ये सोचते हैं, उनकी दृष्टि में यही है, अरे भगवान का भक्त है ऐसे ही होते हैं। और कोई संपन्न हो गया तो तुम ऐसे क्यों हो गए। क्यों? क्योंकि वास्तव में उनको कभी सत्संग मिला ही नहीं। वो ये नहीं समझते कि भगवान का शरणागत है, इसको निंदा से, प्रशंसा से कोई चार गाली दे, कोई तारीफ करे, उसका इससे क्या लेना देना। भाई भक्त के लिए तो इतना ही है कि भाई मैं हूँ और मेरे भगवान हैं। अब संसार में क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका क्या करना। त्रिलोकी में कुछ है, ब्रह्मांड में कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। वो यदि सोचेगा कि अच्छा मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु तो संसार में स्थिति लय प्रलय सब करने वाले हैं, उन्हीं के कारण सब कुछ होता है, इन बातों की सोचना बिल्कुल व्यर्थ है शरणागत भक्त के लिए। क्योंकि शरणागत भक्त को केवल और केवल भगवान की शरण ही होनी चाहिए। जैसे विश्राम की ओर बढ़ते हैं। किसी ने एक संत से पूछा कि आप किस भगवान के भक्त हैं, आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी शरण में हैं। आप उन्हीं की आराधना करते हैं क्या जो संसार का स्थिति लय पालन प्रलय सब कुछ करते हैं। तो संत महाराज हंस दिए। ये क्या होता है, ये क्या होता है। हमारे भगवान का ये संसार की स्थिति लय प्रलय पालन, हमारे भगवान का इससे कोई संबंध नहीं है। हमारे प्रभु का इससे कोई संबंध नहीं है। ये तो हमारे भगवान के ऐश्वर्य हैं, ये सब तो हमारे भगवान के सेवक हैं, है ना। स्थिति होना, लय होना, पालन होना, ये सब हमारे भगवान के सेवक हैं। इनसे हमारे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमारे भगवान का कोई संबंध नहीं है। तो भगवान भक्त की दृष्टि भगवान के ऐश्वर्य आदि की ओर कभी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए तो केवल मैं और मेरे भगवान, बस, दूसरा कुछ नहीं। जैसे द्रोणाचार्य जब कौरवों और पांडवों को जब धनुर्विद्या सिखाते हैं ना, तो पूछते हैं कि सामने पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो कोई कहता है डाल, कोई कहता है पेड़। अर्जुन क्या कहते हैं कि पक्षी की आंख दिख रही है। तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। पक्षी का शरीर नहीं दिख रहा है, उसका रंग नहीं दिख रहा है, उसकी आकृति नहीं दिख रही है, क्या दिख रही है, उसकी आंख दिख रही है। उसी प्रकार से जो शरणागत भक्त है उसको केवल और केवल भगवान दिखने चाहिए कि हाँ ये मेरे हैं, ये जैसे भी हैं ये मेरे हैं, मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं तो मेरे हैं,
मेरे साथ बुरा कर रहे हैं तो मेरे हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, ये मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे। ये है वास्तव में शरणागत भक्ति की ठीक ठीक परिभाषा। कहने के लिए और भी है, लेकिन शरणागत भक्ति के ये जो प्रसंग चल रहा है इसको हम लोग फिर आगे और लेके चलेंगे और